मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जन्म समय संशोधन (BTR) का सही आसान तरीका, अर्थात द राइट इजी वे टू रेक्टिफाई बर्थ टाइम। जी हाँ मित्रों, एक जातक का जन्म समय संशोधन करके जन्म समय कैसे रेक्टिफाई किया जाए, इसका आसान उपाय बता रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जातक ने अपना जो टाइम दिया है वो है 4 अगस्त 2000 को पैदा हुआ, 11:10 रात्रि अर्थात 23:10 PM पर, बांसी जहाँ मैं रहता हूँ इसी स्थान पर, और 5 मिनट का अंतर बता रहा है जन्म से। तो इसको ठीक करने के लिए हमने बार बार बताया, रूलिंग प्लैनेट्स को लीजिए। रूलिंग प्लैनेट्स वो होते हैं जो वर्तमान में प्रभावी ग्रह होते हैं, शासक ग्रह। 11:30 AM पर आज ही हमने रूलिंग प्लैनेट निकाला, तो लग्न, रूलिंग प्लैनेट में सीरियल का बड़ा महत्व होता है क्रम से। तो पहले नंबर पर लग्न को रखा जाता, तो लग्न का स्वामी, लग्न सिंह था तो लग्न का स्वामी सूर्य, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। दूसरे नंबर पर चंद्र नक्षत्र को रखा जाता है, चंद्र नक्षत्र रेवती है जिसका स्वामी बुध, और चंद्र राशि मीन है जिसका स्वामी बृहस्पति तीसरे नंबर पर हमने, और दिन का स्वामी रविवार है। चौथे नंबर सूर्य को रखा। 5वें नंबर पर लग्न नक्षत्र को रखा जाता है, लग्न नक्षत्र मघा है तो केतु को रख दिया। 6वें नंबर पर इनमें से किसी की कोई ज्योति हो, 4 अंश के अंदर हो, तो बृहस्पति और बुध की ज्योति है, बृहस्पति इसमें आया, बुध को 6वें नंबर। अर्थात सीरियल में पहले नंबर पर सूर्य, दूसरे नंबर पर बुध, तीसरे पर बृहस्पति, चौथे पर सूर्य, 5वें पर केतु और 6वें पर बुध आया। अब देखिए, बुध के साथ हमने केतु को इसलिए रखा है कि बुध की राशि कन्या में केतु है और बृहस्पति की राशि मीन में राहु है। राहु और केतु अपनी निजी राशि नहीं होती, जिस राशि में रहते हैं उसी के स्वामी के साथ ही ऐड हो जाते हैं। लेकिन कहीं जब इनको जोड़ना घटाना होता है, नंबर 1 पर ऐड होते हैं, क्योंकि ये ओवरटेक कर लेते हैं उस। तो इस तरह से सूर्य बुध, बृहस्पति सूर्य केतु और बुध के साथ केतु है, बृहस्पति के साथ राहु है, बुध के साथ पुनः, अर्थात ये ग्रह रूलिंग प्लैनेट में आए। अब इनके द्वारा हम कैसे जन्म के समय को संशोधन, इसके लिए आपको कॉमन सेंस तो बनाना है। देखिए, एक राशि 30 अंश की होती है, एक लग्न भी 30 अंश माना जाता है अनुमानित, कभी कभी 30 ही अंश होता है, लेकिन उसका कालखंड होता है 90 अंश से लेके 2.25, 90 मिनट से लेके 2.25 घंटे तक, मतलब 1.5 घंटा से 2.25 घंटे तक। तो अनुमानित 4 मिनट में एक अंश हो जाता है, समझ रहे हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात उसी 2 घंटे में 2.25 नक्षत्र रहते हैं। तो इस तरह से 55-56 मिनट एक नक्षत्र का भोग होता है। उप नक्षत्र, अब नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया, अर्थात 9 उप नक्षत्र बनेंगे, कोई कम कोई ज़्यादा करके, मतलब लगभग 10 मिनट तक अधिकतम एक नक्षत्र का मान होता है। कभी 3 ही मिनट तक होता है, कभी 4 मिनट तक, कभी 10। तो एक नक्षत्र का मान आप 10 मिनट रख लीजिए, क्योंकि एक उप नक्षत्र का मान, क्योंकि एक नक्षत्र का मान 55-56 मिनट हो, और उप नक्षत्र का मान 0 से 10 मिनट तक रख लीजिए, उससे कम ही होता है। क्योंकि ये अनुमान जब रहेगा, तो इस जातक ने बताया कि 5 मिनट का अंतर हो सकता है, 5 मिनट से आगे पीछे। तो इसका मतलब इसमें उप नक्षत्र को देखना, हर ग्रह को रहे। देखिए, अगर लग्न का अंतर होता तो 2 घंटे से आगे को देखना पड़ता, तो लग्न को भी देखना जरूरी हो जाता कि सिंह लग्न है कि कन्या है कि कर्क है। और अगर 50-60 मिनट का अंतर होता तो नक्षत्र को भी देखना पड़ता। तो इसमें लग्न और नक्षत्र को नहीं देखना है, उप नक्षत्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे टैली करना पड़ेगा। और उप नक्षत्र को देखना है कि उसी में हमको सेट करना है कौन से समय में जन्म हुआ है।
अर्थात इस जातक का जन्म अगर 23:10 पर ये बता रहा है तो 23:18 तक इसी बीच हुआ हो, 8 मिनट के अंदर, तो हम इसमें उप नक्षत्र को ढूंढेंगे। लेकिन उप नक्षत्र को ढूंढने के लिए पहले उप नक्षत्र को, तो देखिए इसमें हमने 23:10 पर जो इसमें बताया था जन्म समय, हमने लग्न निकाला तो मेष लग्न आया 18:37 निकला, 18:37 और उसका विस्तार हुआ, मतलब मंगल की राशि है, शुक्र का नक्षत्र है, राहु का उप नक्षत्र और राहु का उप, मतलब मंगल की राशि, शुक्र के नक्षत्र, राहु के उप नक्षत्र और राहु का उप नक्षत्र 23:10 पर था। अब यहाँ देखिए उप नक्षत्र तो राहु का है, देखिए राहु यहाँ मिल गया, ठीक है, राहु तक हम नहीं हम टच करेंगे और लग्न की राशि और नक्षत्र देखना ही नहीं, उसकी देखने की जरूरत नहीं, आया हो रूलिंग प्लेन में चाहिए नहीं, लेकिन हमको उप नक्षत्र मिल गया राहु। अब इसका उप नक्षत्र ढूंढना है, क्योंकि उप नक्षत्र के अंदर ही जन्म का समय उप नक्षत्र ढूंढने के लिए हमको सबसे ऊपर वाला ग्रह लेना पड़ेगा सीरियल से। तो सूर्य को हमने लिया, तो राहु में सूर्य, यहाँ आया मंगल में शुक्र, शुक्र में राहु, राहु में राहु आ रहा है 18:37 अर्थात 23:10, लेकिन ये असली होगा मंगल में शुक्र, शुक्र में राहु, राहु में सूर्य, ये अंतिम उपनक्षत्र सूर्य का होगा। अब देखिए राहु में सूर्य, पहले राहु में राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनिचर, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, चंद्रमा और मंगल, अर्थात उसी 9, 8, 10 मिनट जो होता है उसमें लगभग 1 मिनट के पहले 23:10 से 23:20 के अंदर, चूँकि लास्ट में सूर्य में है, उसी समय इसका जन्म हुआ होगा। एक अनुमान से आप निकाल सकते हो कि 10 में अगर वैसे 7-8 मिनट मिला दोगे 17-18 मिनट आ जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं निकलेगा। आपको हमने बताया है कि 10 में 5 आधा कर देंगे तभी 14-15 मिनट आएगा। असली जन्म समय निकालने के लिए हमें राहु में मंगल की मेष राशि में शुक्र का नक्षत्र और राहु का उप नक्षत्र ढूंढना पड़ेगा। तो मंगल, शुक्र और राहु अगर आप चार्ट में और टेबल में ढूंढेंगे तो ये 18:06:40 से 20:06:40 तक है। 18:06:40 विकला से 20:06:40 विकला तक ये होता है सूर्य का राहु का उप नक्षत्र। मंगल में शुक्र, शुक्र में राहु का उप नक्षत्र होता है 18:06:40 से 20:06:40 अर्थात 2 डिग्री अर्थात 8 मिनट लगभग। तो 8 मिनट के अंदर ही है। अब राहु में सूर्य को ढूंढना है तो उप नक्षत्र स्वामी का भी टेबल होता है, उसको ढूंढ के और गुणा गणित करके जोड़ घटा के हमने निकाला तो 19 अंश 46 कला 40 विकला यहाँ आया। देखो 19 अंश 46 कला 40 विकला आया है। अब इस 19 अंश 46 कला 40 विकला को हम अपने सॉफ्टवेयर के रिवर्स लग्न में जा कर के इसी तारीख में 4/8/2000 को मेष लग्न में हम भरेंगे 19 46 40 सीपी को केपी करेंगे, स्थान बासी लिख देंगे और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किए तो इसका जन्म समय आया 23:14 अर्थात 23 जन्म समय नहीं है, 23:14 पर इस जातक का जन्म। तो 23:10 से आगे बढ़ा और लगभग 5 मिनट आगे बढ़ गया। अब अगर अनुमान तो नहीं सही होता, कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल वगैरह रखना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये तो 5 मिनट का अंतर है। आप इसी रूलिंग प्लैनेट के सहारे दिन में 24 घंटे में भी पता नहीं कब आपका जन्म हुआ, तो इसी रूलिंग प्लैनेट के आगे सहारे
आप ढूंढ लोगे कि किस लग्न में, किस नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में जन्म। अगर 24 घंटे नहीं पता है आपको, इस महीने में करना है कि मेरा जन्म गुरुजी जून महीने में हुआ था, दिन नहीं पता, तो जून में वृषभ के सूर्य को आप पकड़ेंगे, क्योंकि इस समय वृषभ का सूर्य चला। इस तरह से अगर महीना भी नहीं मालूम है तो वर्ष का पता है, अगर अनुमानित वर्ष, तो आप इसी रूलिंग प्लेनेट के आधार, इसी रूलिंग प्लेनेट के अनुसार आप सूर्य को भी पकड़ेंगे, और महीना भी नहीं पता है, साल भी नहीं पता है, अनुमानित वर्ष जो है वो बृहस्पति से पता करेंगे इसी रूलिंग प्लेनेट के आधार। उसका तरीका अलग है, बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। अगर आपको अनुमानित ये पता है कि हमारा जन्म 1980 में या 79 में या 81 में लगभग गुरुजी हुआ था, 20-21 साल, आप 24-50 साल जो भी उम्र, उसके अनुसार अनुमान लगा के तो हम बृहस्पति द्वारा उस वर्ष को ढूंढ लेंगे इस रूलिंग प्लेनेट के आधार पर कि बृहस्पति किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में था। वर्ष मिल गया, उसके बाद महीना ढूंढ लेंगे उस वर्ष में कि सूर्य इसी रूलिंग प्लेनेट, सूर्य किस राशि में, किस नक्षत्र में था। उसके बाद चंद्रमा के द्वारा दिन ढूंढ लेंगे, दिन मिल गया तो इसी रूलिंग प्लेनेट के आधार पर लग्न ढूंढ। इस तरह से लग्न ढूंढ करके राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र तक हम करेक्ट कर सकते हैं। 5-10 मिनट के अंतर को नहीं, वर्षों के अंतर को भी, अनुमानित समय को एकदम करेक्ट किया जा सकता है। गुरु के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने ऐसा नियम दे दिया है कि जो आज तक कहीं नहीं मिला था। हाँ, तो बहुत उपाय हुए, किया लोगों ने, लेकिन सूक्ष्मता नहीं मिली। ये सबसे वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति है, अस्थायी पद्धति है। इसको सीखना और जानना तभी संभव है जब आप प्रैक्टिकली 150 रेक्टिफिकेशन करोगे। आप धीरे धीरे यही वीडियो देखोगे और प्रयास करोगे, रूलिंग प्लेनेट को अच्छी तरह समझ जाओगे, उसका सिस्टम समझ जाओगे, तो आप एक सॉफ्टवेयर आराम से रख सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो, या आपके मोबाइल में कोई ऐप वगैरह आती हो, उससे आप करेक्ट करके बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लोगे। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जान गए तो ज्योतिष का 60% आप सीख गए, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। इसमें राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्रों के रहस्य को समझना पड़ता है। तो इतना समझने के लिए आपको ज्योतिष का काफ़ी अध्ययन और अनुभव करना पड़ेगा। तो मित्रों, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, मैं तो आपकी जिज्ञासा समाधान के लिए इसको दे रहा हूँ, और आवश्यक हो तो आप हमसे संपर्क करके रेक्टिफाई करा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन के बाद जो भी परिणाम आपको बताया जाएगा बड़ा चमत्कारी होगा, एकदम करेक्ट होगा, साइंटिफिक होगा। और अंत में मैं आज का वीडियो टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ वेट कि आप इसको पढ़ लीजिए। मेरा व्हाइट बोर्ड सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब है, नहीं तो ऐसा मुझे नहीं करना पड़ा, थोड़ा ऊपर जाएगा, टूट के गिर गया, इसी काम चला रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।